सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:50 हो रहे हैं और ये मेरा पहला ब्लॉग है। ब्लॉग इसलिए है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग्स अपने बनाना स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूं। घर आया हूं प्रतापगढ़ अपने, तो घर में बच्चे रहते हैं तो वीडियो उसकी वजह से मैं बना नहीं पाता हूं, क्रिएट नहीं कर पाता हूं। सो ये पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इस जंगल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री ये है कि जस्ट मेरे घर के पीछे है, और हिस्ट्री ये है कि ये तकरीबन जंगल जो है ये मेरे दादा परदादा, मतलब उनसे जो उनके पूर्वज थे तब का ये जंगल है। बहुत पुराना जंगल है, ये हमारा ही जंगल है। और यहाँ पे बताते हैं दादा, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि हाँ, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जो है स्नैक ये सब रहते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट ये कभी कभी पापा को बोलते हैं कि यहाँ पे दिख जाते हैं। सो ब्लॉग बनाने का ये भी एक मेरा मकसद था कि अभी क्या 2 साल हो गए और काम अभी ठीक से मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो अभी जस्ट अब मैं मुंबई निकलूँगा 23 तारीख को दिल्ली निकलूँगा। उसके बाद दिल्ली से फिर मुंबई, क्योंकि दिल्ली अपना घर है, थोड़ा कुछ काम है वहाँ पर। फिर वहाँ से मुंबई। अब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है और वो प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कितनी जल्दी मैं मुंबई पहुँचूँ और फिर से अपना काम स्टार्ट करूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, अब रहेगा मेरा जो ब्लॉग है ना, वो कंटिन्यू आप लोग के पास आता रहेगा धीरे धीरे, और हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपसे मुखातिब होते रहेंगे। हम आपके बारे में जानेंगे, आप हमारे बारे में जानिएगा। बस अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि ये बच्चा भी थोड़ा सा आगे बढ़ सके और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकूं, दिखा सकूं, जो भी चीज़ें हो रही हैं। सो ये जंगल जो है ना, बहुत पुराना जंगल है। और ये देखिए, ये बसवार है, ये बाँस की कोठी है। और कहते हैं कि बाँस की कोठी में अक्सर सांप वाप रहते हैं, यहाँ पे लटके रहते हैं। ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, देख रहे हैं आप। तो ये सब बाँस तो अपने आप उगा हुआ है और जामुन तो पापा ने लगाया हुआ है। और ये घर के पीछे आम का पेड़, ये आम के समय में मतलब इसमें फल लगते हैं, आम फटता है ये अच्छा खासा जंगल पीछे बना हुआ है। और इस जंगल में कोई जाता नहीं है, कभी कभार पापा जाते हैं अमरूद तोड़ने के लिए। अमरूद है यहाँ पे, रौने हैं, नींबू है, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। पर ये जंगल जो है ना, बहुत ही ख़तरनाक जंगल है। बचपन में कभी कभी जब यहाँ पे पीछे इधर इस साइड इस खेत में, यहाँ पे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो यहाँ पे बॉल आता था, तो कभी कभार आता था इधर अंदर देखने के लिए कि हाँ, बॉल उठाकर लेकर जाता था। तो कभी कभी ऐसे, तब उस टाइम पे वो डर था नहीं, लेकिन डर तो अभी नहीं है। बट हाँ, कभी कभी इसमें कुछ जानवर जो हैं वो दिख जाते हैं, खतरनाक जानवर। बाकी ये जंगल बहुत ही भयानक जंगल है। यहाँ पे मतलब रात में तो ऐसे साउंड, ऐसे आवाज़ आती रहती है कि पूछो ना। बाकी ये मेरा पहला ब्लॉग है और अब कंटिन्यू मैं अपना ब्लॉग बनाता रहूँगा। अभी थोड़ी सी इक्विपमेंट की कमी है, क्योंकि पैसे वैसे है नहीं उतने, और 2 साल से बैठा हूँ, काम वाम किया नहीं है, और ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो अब कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग करूँगा। बाकी ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। देखिए कितना सही है ना, सुपर्ब है। और कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर लगातार, तो मौसम भी थोड़ा सा, वेदर जो है बहुत अच्छा है और सुहाना मौसम हो गया है। 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अभी थोड़ा सा सही है। अब हम लोग निकलेंगे 23 तारीख को, निकलेंगे यहाँ से बाई कार, ये भैया के साथ और उनकी फैमिली को वहाँ पे ड्रॉप करूँगा दिल्ली में। तो और फिर 26 तारीख को निकलूँगा बाई ट्रेन में।
मुंबई अपने नए सफ़र के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 साल बाद ये काम मिल रहा है और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब जो है स्कोप बहुत आदमी का कम हो जाता है, क्योंकि अभी अभी कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी सी मतलब डिसबैलेंस हो चुकी हैं, काम उतना मिल नहीं रहा है। और पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि नहीं नहीं अभी काम के लिए कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ मीटिंग, तो उस दौरान में चीज़ें मतलब बना नहीं पा रहा था, अपने वीडियोस नहीं बन मेरे वीडियोस नहीं बन रहे थे। बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया और बोला कि तुम यार अपने ब्लॉग जो है वो बनाना स्टार्ट करो, और वो भी तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा और लोगों के लिए थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है वो लोग जानेंगे। तो मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ सही है कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो क्या क्या कैसी कैसी मुश्किलें उसके सामने आती हैं, वो क्या क्या फेस करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस कंटिन्यू अपने ब्लॉग में मैं अब बताऊंगा, अपने लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। 2012 अपने होम टाउन से मैं दिल्ली गया। वहाँ मैं सबसे पहले कैसे मैंने थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी रुचि जो पहले थी वो एक्टिंग इन सारी चीज़ में ही है, और अभी जो मेरा बेस है वो थिएटर में। बेसिकली मैं जब ज्वाइन किया श्री राम सेंटर तो वहाँ मैं 2 साल डिप्लोमा कोर्स किया और 1 साल रिपट्टी के साथ भी रहा वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लाइफ का एक अलग ही अनुभव मिला। एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव, एक गांव का नाम है रूपापुर, और ये एक रूपा बाबा हैं, उनके नाम पे ही ये गांव पड़ा हुआ है। बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, कभी उस पर इत्मीनान से, कभी फुर्सत से उस पर बनाऊँगा मैं वीडियो। तो 2012 में मैं दिल्ली गया और मुझे एक्टिंग का बहुत ही पहले से ही बहुत शौक़ था। एक्टिंग मतलब कि एक्टिंग कह सकते हो या मंच का जो एक वो क्या कहते हैं, जो मंच का एक अट्रैक्शन होता है ना, उसका मुझे बहुत पहले से ही शौक़ था, उन सारी चीज़ों का शौक़ था। सो मैं 2012 में गया और मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अपना ऑडिशन दिया, वहाँ पे मेरा मॉक ट्रायल हुआ था, वहाँ पे सब कुछ हुआ था, दिया और मैं वहाँ पे लकीली हो गया। तो फिर मैंने 12 से 2 साल वहाँ पे थिएटर किया, और भी जो लोकल लोग थे उनसे मेरी अच्छी खासी पहचान हो गई, वहाँ पे मेरे दोस्त बने। तो मुंबई का सफ़र 2016 में स्टार्ट हुआ था। बाकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं अपने इस जर्नी में, अपने इस ब्लॉग्स में मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी मैं एक्साइटेड हूँ मेरे नए प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊँ और चीज़ें हो नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा अभी हालात जो थे ना वो थोड़े से सही नहीं थे। बट हाँ, अब धीरे धीरे चीज़ें सिचुएशन में आ रही हैं, और वैक्सीन ले चुका हूँ, तो अपने 2 डोज ले चुका हूँ मैं, और अब जो है मैं निकलूँगा 23 तारीख को, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बस नया प्रोजेक्ट है और नए डायरेक्टर हैं और पूरी टीम है। काम जो है प्री प्रोडक्शन का स्टार्ट होने वाला है, वेब सीरीज़ है, एक्साइटेड हूँ। तो मैं धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, अपनी जर्नी कैसे एक आदमी क्या क्या फेस करता है जब हम इस फील्ड को चूज़ करते हैं, तो क्या क्या मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें तो आपके इनिशियली स्टेज आपके घर से वो शुरू हो जाती है। जब आप स्टार्टिंग में ये कैरियर आप चूज़ करते हैं तो सबसे पहले फेस तो आपको अपना घर ही करना पड़ता है। वहाँ मतलब घर के लोग, उनका सोचना, उनकी उस सोच को थोड़ा सा चेंज करना, डेवलप करना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था पिछले 8-9 सालों से। मतलब ऐसा नहीं कि घर में मुझे किसी ने रोका है, सपोर्टिव हैं, पूरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे भाई मम्मी पापा सब बहुत सपोर्टिव हैं। बट कहीं ना कहीं सपोर्टिव होने के बावजूद भी जब काम दिखता नहीं है, चीज़ें होती नहीं है ना, तो क्या होता है कि एक मन में डर सा बना रहता है। खासकर जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, वो चाहते हैं कि बच्चा कमाए, अपने पैरों पे खड़ा रहे, और बस उनकी इतनी सी ख्वाहिश होती है। और खासकर तब और ज़्यादा हो जाती है जब घर में कोई ऑस्ट्रेलिया हो। जैसे मेरा भाई जो है ऑस्ट्रेलिया है, एक वक्त से छोटा हूँ, तो मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। मुझे इसमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मैं जैसा लगता है कि मैं अब बहुत ही करीब हूँ, अपने आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है बहुत करीब हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं कहाँ से क्या उठा के बोल रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, उन सारे एक्सपीरियंस को मैं ब्लॉग्स में बताऊँगा। फिर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा
वो ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। बाकी आप सबका प्यार चाहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।